मेरा क्वेश्चन सर और है, देखिए मुझे भी पता है, आप खुद सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने भी फरमाया है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस है इस वक्त, और वैसे इनके पास चूँकि 2 मिनिस्ट्रीज़ इनको कल और मोहतरमा को मिल चुकी हैं, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम की, तो जब एक मिनिस्ट्री इतनी अहम मिनिस्ट्री है और आप खुद आपके ऑनरेबल मेंबर्स ये एडमिट कर रहे हैं कि क्राइसिस में है, तो सर इसका ये जवाब नहीं है। मैंने सिर्फ सर क्राइटेरिया पूछा, दिस इज नॉट माय सप्लीमेंट्री सर, मैं क्लैरिफिकेशन अभी उसी क्वेश्चन पे खड़ा हूँ। मुझे ये पता हो, मुझे भी सर ये पता है कि हेड बनते हैं, आपकी इन्वायरमेंट का हेड है, उस हेड में पैसे आते हैं, वो डिवीजन में जाते हैं, जब डिवीजन के हेड से डिस्ट्रिक्ट हेड में जाते हैं तो फिर आगे वो पैसा खर्च होता है। इतनी बात का तो सर मेरे जैसे एक आम आदमी को भी पता है, बट डेफिनेटली सीनियर मिनिस्टर 4 पोर्टफोलियोज हैं, तो मैंने तो सिर्फ सर एक सादा सा क्वेश्चन है कि मुझे ये क्राइटेरिया बता दिया जाए, क्योंकि लाहौर के बारे में सर जो लाहौर की AQI है उस वो तो 543 पे है, ये कल की खबर मैं बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस में हम क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बता दिया जाए कि क्राइटेरिया क्या है इन पैसों के खर्च करने का। जनाब स्पीकर, आपको इस हाउस को कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी, ये वैगन पीर महल से कमालिया उस स्पेसिफिक उस काम के लिए गई है सर। मैं सर ये मेरा क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन है। मलिक साहब, मैं अब आप रेस्क्यू कर देंगे। मुझे मरियम को तो रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, शी कैन डू इट वेरी फाइन। स्पीकर साहब, मेंबर को खुद ही नहीं पता वो क्या सवाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये, मेंबर अपने ही सवाल में, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मेंबर अपने ही सवाल में अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं जो उनको खुद नहीं पता। तो पहली बात तो ये है, वैसे अगर आप समझ सके तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात चुप करके सुनने वाली है। स्पीकर साहब, बात यह है स्पीकर साहब कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज है, वो मेरे ख्याल में जब मैंने स्मॉग के ऊपर भी तकरीर की थी तो मैंने उसको पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया था। 7 साल इस महकमे को 50 करोड़ से ज़्यादा कभी मिला ही नहीं बजट। 17 बिलियन का बजट, पहली दफ़ा सेक्टोरल। यहाँ ये कह देना कि कल मैंने AQI चेक किया था तो वो 400 था, तो उस दिन भी चेक करना था जिस दिन 107 था, उस दिन भी चेक करना था जिस दिन 88 था, उस दिन भी चेक करना था जिस दिन 67 था। और स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, जो बात में एयर क्वालिटी, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सियासी टॉपिक नहीं है, सियासत पे बात करने के लिए हमारे पास 100 से ज़ायद टॉपिक होंगे। इसमें इस हाउस की भी जिम्मेदारी बनती है, और जो मैं बतौर वज़ीर उन 4 पोर्टफोलियोज़ के साथ जो मेरे पास हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए जो मैं यहाँ एक लफ्ज़ बोलती हूँ उस पर मैं 24 घंटे काम करती हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ, और जो चीफ मिनिस्टर का फोकस है, जो पहले बात मैं जो आपको पहले बात कह रही हूँ, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो सेक्टोरल स्मॉग मिटिगेशन प्लान हो, चाहे वो सेक्टोरल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, चाहे पंजाब का क्लाइमेट रिजिलियंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हो, और चाहे पंजाब का क्लीन एयर प्रोग्राम हो, ये वो लफ्ज़ हैं जो कभी किसी ने ना सुने थे, ना कभी बजट हुए थे, ना कभी एलोकेट हुए थे, और ना कभी इनके ऊपर खर्चा हुआ था। अब जो मेंबर सवाल कर रहे हैं कि कैसे क्राइटेरिया बनाया जाता है कि कौन सी मोटर बाइक किस जगह जाके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी, तो ऐसे नहीं होता। ये सेक्टोरल होता है, इसके अंदर मैपिंग होती है, इंडस्ट्रियल मैपिंग होती है, ट्रांसपोर्ट की मैपिंग होती है, ब्रिक किल्स की मैपिंग होती है, और इसके साथ साथ जो प्लास्टिक कैंपेन है हमारी, पहली दफ़ा उसकी मैपिंग होकर फिर उसको एलोकेट किया जाता है बजट। उसके बाद उसके इक्विपमेंट होते हैं, उसके बाद उसकी गाड़ियाँ होती हैं, और उस क्राइटेरिया के ऊपर, जैसे लाहौर जो है वो इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर है जो स्मॉग रिलेटेड है, उसकी पूरी मैपिंग और क्राइटेरिया उसके ऊपर बनता है। और वो अगर स्मॉग मिटिगेशन प्लान जो मैंने इस ऐवान में रखा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लान्स भी हैं, डिविजनल प्लान्स भी हैं, और प्रोविंशियल प्लान्स भी हैं, और किस तरह उनकी मैपिंग होकर उनको बजट एलोकेट किया जाता है वो भी उसमें मौजूद है। मेंबर के लिए मैं वो तफसील दोबारा इनको दे दूंगी। जी मलिक साहब, मेरा ये ख्याल है, मुझे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, अब दोनों ने आपने बात कर ली है, नहीं मेरी थोड़ी सी बात सुन तो ले मलिक साहब, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आपका सवाल और जो उसका जवाब है, दोनों बातें बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव आ गई हैं।
अगर आप इजाजत दें तो आगे चले जाएं। नहीं, मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं ये कहता हूं, आपकी सर जो डेफिनेटली सर नहीं आप क्योंकि चेयर लीडर हैं। ऑफ ऑपोजिशन है।